Let's go to God's word. और चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलें Friends, we will see the life of Joseph. और यूसुफ के जिंदगी के बारे में हम देखेंगे। And last time I mentioned और about, पिछले बार मैंने बताया in Genesis chapter 37 verse 2, 37:2 में बताया गया, उत्पत्ति 37:2, Joseph hated evil from his childhood. और बुराई से नफरत करते थे याकूब उनके बचपन से। Then we saw one more thing. और एक चीज हमने देखी, His brother hated Joseph. और उनके भाई जो है उनसे बैर रखते थे। Joseph had 10 brothers. यूसुफ के 10 भाई थे, There was 11 brothers. 11 भाई थे, But other one brother was a younger. और उनका जो भाई था वो छोटा But था। these 10 brothers used to hate Joseph. लेकिन ये 10 भाई जो थे ये उनसे बैर रखते थे। And I told you about why they hate Joseph. और यूसुफ से क्यों नफरत करते थे मैंने तुम्हें बताया। One of the reason, और एक कारण है because Joseph hated evil, क्योंकि यूसुफ जो है वो बुराई से नफरत his करता। father Jacob loved him. याकूब जो है उनसे प्यार करते थे, He loved him. उनसे प्यार करते थे। And his brother hated Joseph. और उनके भाई जो है उनसे बैर रखते थे, उनसे नफरत करते थे। Not only that, इतना ही नहीं, but Joseph had dreams. यूसुफ के पास स्वप्न थे, And because of dreams, और उनके स्वप्न के द्वारा his brother hated him more. और उनके भाई जो है उनसे ज्यादा बैर करने लगे। And I told you one thing, friend, और एक चीज मैंने आपसे बताई that मित्रों, when we start our life journey, और जैसे ही हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें we see Joseph as a successful believer. और हम देख सकते हैं कि यूसुफ जो है वो कामयाब व्यक्ति है, Joseph as a successful leader. और यूसुफ जो है एक कामयाब पुढ़ारी है, And we see him. और हम उन्हें देखते हैं। So when God start dealing in his life, और जब परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करने लगे, one quality we should all have, एक चीज हम सब में होनी we चाहिए, must hate evil. और हमें बुराई से नफरत करनी है। And that is only possible if you are born again. और ये तभी मुमकिन है जब आप नए तरीके से जन्मे, Because your spirit man क्योंकि आपका जो आत्मिक व्यक्ति है hates everything which is evil that happens in your flesh. और आत्मिक जो व्यक्ति है वो बुराई से नफरत करता। If you are not born again, अगर आपने नए तरीके से जन्मा नहीं then है, you don't understand what is good and what is और bad. आप समझ नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। So one first quality of a successful man that he has to be get born again in his life. एक सफल व्यक्ति का एक चिन्ह ये है कि उन्हें बुराई से नफरत करना है। The second important thing that we need to understand as a successful man, और एक सफल व्यक्ति के रूप में हमें जानने की जरूरत है and that is the dreams and vision. कि हमें स्वप्न और दृष्टांत चाहिए, Dreams and vision that happens that inside. और स्वप्न और दृष्टांत जो हमारे अंदर होते हैं, It's not outside. और वो बाहर नहीं दिखते। For the most important thing that God deals, God changes inside man. और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर हमारे साथ करते हैं, हमारे अंदरूनी व्यक्ति को वो बदल देते हैं। If you are not changed inside, अगर आप अंदर से नहीं बदले गए, you cannot change your outside. और आप अपना बाहरी जीवन नहीं बदल सकते। So Joseph had this vision in his life. और यूसुफ के पास ये दृष्टांत आया, When you start seeing things और जब उसने देखने लगी चीजें in your inner man, और उनके अंदरूनी व्यक्ति में, friends, मित्रों, if you are miserable inside, अगर आप घृणास्पद है inside, और आप टूटे हुए हैं, दुखी है अंदर में, then you are miserable outside. और आप घृणास्पद हो बाहर भी। If you are broken अगर inside, आप टूटे हुए हो, you are broken आप outside. बाहर भी टूटे हुए हो। I just want to tell you one thing. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपसे, You need to work your inner man more. और आपने अंदर के व्यक्ति पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। Last time I mentioned about Proverbs chapter 30, 23 verse 7. और नीति वचन 23:7 मैंने बताया था पिछले बार। Let us read that word. आइए हम पढ़े उसे। It says, और वो कहता, as man thinketh inside, और जैसे व्यक्ति अपने अंदर सोचता, as man thinks, और जैसे व्यक्ति सोचता है so is he. वो वैसा हो जाता। It's Proverbs chapter 23, 7. नीति वचन
23:7। So it says, as man thinks. Shall we read that? For as he thinks in his heart, so is he. So is he. Eat and drink. Thank you. You know, the word says, as man thinks in his heart, so is he. वचन ये कहता, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है So- वैसा वह आप है। So how do I think? और कैसे मैं सोचता हूँ, It's by what I see, और जो मैं चीज देखता हूँ, what I read. क्या मैं पढ़ रहा हूँ। I want to share one thing about Jesus' life. और यीशु के बारे में मैं एक चीज आपसे बांटना It चाहूंगा। is John chapter 5 verse 19. और यूहन्ना 5:19 में बताया गया है। John chapter 5 verse 19. यूहन्ना 5:19, It says, और ये कहता, it's a wonderful word. और उत्तम वचन है, Jesus says, यीशु कहता, I cannot do anything by myself. मैं सच सच कहता कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। John 5 verse 19. यूहन्ना 5:19, Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing for himself, but what he sees the Father do. Yes. For whatever he does, the Son also does in like manner. Please understand what he is saying. और आप इस पर विचार करें, समझें कि क्या कह रहे हैं यीशु। Jesus says, a son cannot do by himself anything. यीशु यहाँ कहते हैं कि पुत्र जो है कुछ भी नहीं कर सकते पिता के बिना। But he said, लेकिन वो कहते, I see. मैं देखता हूँ, I see what Father does. मैं देखता हूँ जो पिता कर रहे हैं, That only I can do. और केवल वही मैं कर सकता हूँ। You know, my brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, when I was meditating on this और verse, जैसे मैं मनन कर रहा था इस वचन पर, how does Jesus see things? और यीशु किस प्रकार से चीजों को देखते, Where did Jesus saw things? और कहाँ पर यीशु ने चीजों को देखी। I believe this what happened और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये when हुआ he है। was reading the Old और Testament. जब वो पुराना करार पढ़ रहे थे, He was just not reading it. और केवल वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, He was seeing it. और वो देख रहे थे, He was seeing what Father was doing. और वो ये देख रहे थे कि पिता क्या कर रहे हैं। Bible says, परमेश्वर का वचन when कहता, Jesus, जब यीशु, in New Testament we know, नए करार में हमको पता है, Jesus spoke to wind, stop, और यीशु ने उस आंधी से कहा रुक, and that wind stopped. और वो आंधी वहीं के वहीं थम गई। Do you think it was God who was doing that? और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कर रहे हैं वो। Let us read Psalm 65 verse 7. और भजन संहिता हम पढ़े, When we read Psalm 65 verse 7, 45:7 हम पढ़े। Psalm 65 verse 7, we'll read in 65, Hindi also and in English also. या। You who still the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the peoples. Amen. तू जो समुद्र का महाशब्द, उनकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। See, this is what the word says. और ये वचन ये कहता, God who stops the wind. और जो तरंगों को रोक देता When परमेश्वर। Jesus was reading this verse, और जब परमेश्वर यीशु मसीह ये शब्द पढ़ रहे थे, he वचन वो was पढ़ रहे थे, seeing this word. और ये वचन को वो देख पा रहे And थे, he was seeing that God who stops the wind, और वो ये देख पा रहे थे कि परमेश्वर जो तूफान को रोकता, when in his life he was in that और situation, जब उनके जिंदगी में वो परिस्थिति में वो थे, there was a wind, there was a और storm. वहां पर तूफान था, Peter and other disciples were frightened. और पतरस और उनके बाकी चेले जो है बड़े ही डरे हुए थे, They woke up Jesus, hey Jesus, you don't care for us, we are dying. और उन्होंने यीशु को उठाया और उनसे कहा कि आपको चिंता नहीं कि हम मर रहे हैं। Jesus got up, यीशु उठे he saw the wind, और उन्होंने उस आंधी को देखा, he said stop, और उन्होंने कहा रुक, and it stopped. और वहीं पे रुक गया। And Jesus spoke to his friends or disciples. और उनके चेलों से यीशु ने कहा, Why you are so afraid? तुम क्यों डरे हुए हो? You don't have faith? क्या आप में विश्वास नहीं? And friends, I know this is what Jesus saw
through the scripture in his life. और मुझे पता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु ने ये सारी So चीजें देखी। when Jesus used to meditate on God's word, जब परमेश्वर यीशु मसीह पर मनन करते थे he वचन saw पर, what God was doing. और उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, this is what we must do when we read the scripture. और हमने भी यही करना है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। You read Psalms 146, 144 अगर हम पढ़े, 146, 144 146 verses 6 to 9, 6 से 9 अगर हम पढ़े, Psalms 146 146 या verses 6 to 9. वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहता। वह पिसे हुआ का न्याय चुंगता है और भूखों को रोटी देता है। See what we see here. और हम क्या देखते हैं? He is a God और ये परमेश्वर है who feeds the hungry. और भूखों को रोटी देता है। And I believe that's what Jesus saw. और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी यही देखा। When there was a 5,000 people who were hungry, और जब 5,000 लोग भूखे थे and Jesus fed them from 5 loaves, और 5 रोटियों से जब उनको खाना खिलाया, he remembered that God is a God who feeds hungry. और उन्होंने याद किया कि परमेश्वर भूखों को रोटी Go खिलाता है। ahead, read. यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। That's what Jesus did. और यीशु ने भी यही There किया। were people who were bound with enemy Satan. और शैतान से बंधे हुए थे So कुछ लोग, he just delivered them. और उन्होंने छुड़ाया उन्हें। He just said, he spoke the word, और उन्होंने पर यीशु ने वहां पर वचन and बोला, those who were bound और जो कोई भी बंदी थे with satanic power, और शैतान के चुंगल से, they were set free. और उनको छुटकारा मिला। Amen. आमीन। That's what Jesus does. और यही यीशु कहता, Go ahead. यहोवा अंधों को आंखें देता है। So God Almighty who opens the eyes of the blind. और यहोवा जो अंधों को आंखें देता है, Jesus did that. यीशु ने भी वही So किया। Jesus saw inside. यीशु ने अंदर से देखा ये सारी चीजें। Go ahead. यहोवा झुके हुए और को सीधा खड़ा करता है। Yes, we saw a woman, she was 18 years. और 18 साल की एक महिला को हम देख She सकते was हैं, not able to stand proper. और वो सीधी तरीके से खड़ी नहीं हो She पा was रही थी, walking, bending और वो झुके हुए तरीके से चल in her रही थी life. उनके जिंदगी So में। Jesus यीशु just lays hand on her back, और वहां पर उनको हाथ फेरते हैं and she यीशु, becomes straight. और वो सीधी खड़ी हो जाती है। So that's what we see. और हम यही देखते हैं Dear friends, मित्रों, that's what Jesus did. और यही यीशु करते हैं, And that's what I was trying to tell. और यही मैं आपको बताने की Your कोशिश कर रहा था। inner man is more important. और आपके अंदरूनी व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण You है, must deal with your inner person. और आपके अंदरूनी व्यक्ति से आपने सीखना है, God, आपको अच्छा करना है। God first deals in our inner life. और परमेश्वर हमारे अंदरूनी व्यक्ति से पहले बातचीत करते, पहले उनको सीधा करते, Then you become what God want you in outer man. और तब परमेश्वर जो आप बाहर होना चाहते हैं वो हो जाएंगे। You have to understand that who you are in Christ Jesus. और आपने सीखने की जरूरत है कि आप यीशु में कौन है, Who you are in Christ Jesus. और आप यीशु मसीह में कौन है। You are a new creation. और आप नए व्यक्ति हैं, You are seated with Christ in heavenly places. और आप क्रिस्त यीशु के साथ आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए You हैं, are a child of और आप God. परमेश्वर की संतान है। And that's what you must see. और आप इन्हें यही देखना है, There has to be great change in your inner man. और बदलाव होना चाहिए आपके अंदरूनी And- व्यक्ति में। And if you do not concentrate about your inner man, और आप अगर अपने अंदरूनी व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव नहीं your रखते, outer life does not change. और आपका बाहरी जीवन जो है वो बदल नहीं सकता। That's what we see in the life of Joseph. और यही हम यूसुफ के जिंदगी में भी देख सकते हैं, That's what God wanted him to. और यही परमेश्वर भी चाहते थे उनकी जिंदगी से। So God knew that he hates evil. और परमेश्वर को पता था कि वो बुराई से बैर रखते, So God gave him dream.
और उन्होंने वहां पर स्वप्न दिए That परमेश्वर ने, dream became a part of his life. और वो स्वप्न जो है यूसुफ के जिंदगी का भाग बने, In his all life, और उनके पूरे जिंदगी में, he believed the dream. और उन्होंने विश्वास किया उस स्वप्न पर। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, his life changed. उनकी जिंदगी बदल गई। I want you to let us read in chapter 39, verses 1 and 2. उत्पत्ति Yes, Genesis chapter 39, verses 1 and 2. उत्पत्ति 39 1 और 2। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम के एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। Amen. Amen. You know, mark out that. और आप उन्हें लिख रखिए। You know, verse 2 says, और दूसरा वचन कहता, Joseph was a prosperous man. और यूसुफ जो है भाग्यवान व्यक्ति था, Joseph was a prosperous और वो man. सफल व्यक्ति था। And I was meditating on this और उस verse. पे मैं मनन कर रहा था। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, you know, imagine आप सोच के the देखिए, day, एक दिन his brother sold to और Ishmaelites. उस दिन- Joseph, his brother sold Joseph to Ishmaelites. और यूसुफ के भाइयों ने इश्माएलियों को वहां पर बेच दिया। What was Joseph was wearing? यूसुफ क्या पहने हुए थे? He had a colorful clothes, और उनके रंग बिरंगे पोशाक थी उनके but his पास, brother just took off that clothes. और वो वस्त्रों को उनके भाइयों ने निकाल लिया They tore it. और उन्होंने फाड़ दिया They killed an animal और उस जानवर को मार दिया and soaked it in the blood, और उस रक्त में उस कपड़ों को भिगाया took it to his father. और उनके पिता के पास ले गए। So most probably he had rags in his body when Joseph was sold as a slave. और चिंदी ऐसे कपड़े थे जब उनको बेचा गया था। And when he was sold as a slave, और जैसे उनका दास के रूप में उनको बेचा गया, he never had any clothes on him और उनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं थे, because क्योंकि in a slave market, और क्योंकि गुलाम के जिंदगी में, in the slave market, और गुलाम के बाजार में, they don't keep any clothes on their on slaves. और दासों के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं रखते। But in second verse, लेकिन दूसरे वचन में I want you to understand, मैं चाहता हूं कि आप सोच के when देखें, God looked at Joseph, जब परमेश्वर ने यूसुफ की तरफ देखा God looked him as a prosperous man. और एक सफल व्यक्ति के रूप में उन्हें देखा। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, you know, Joseph was a slave, यूसुफ जो है दास था, but in the eyes of God, लेकिन परमेश्वर की आंखों में he was a prosperous man. वो एक सफल व्यक्ति था। God was looking at him as a prosperous man. एक सफल व्यक्ति के रूप में परमेश्वर देख रहे थे। Try to understand one thing. और एक चीज आप समझने की कोशिश करें, It is not your clothes, और आपके वस्त्र नहीं, it's not your car, और आपका कार नहीं, it's not your house, और आपका घर नहीं, it's not your land, लेकिन आपकी जमीन भी नहीं, it's not what watch you have or what kind of mobile you have. और आपके पास क्या है, कौन सा मोबाइल है आपके पास, That does not make you और prosperous. वो आपको सफल नहीं बनाता। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, we must change our mindset. और हमारे विचारों को हमें बदलने की जरूरत है, We are prosperous और हम सफल हैं because God's presence is with us. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। If you do not have the presence of अगर God, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है आपके even you पास, have all things, और ये सारी चीजें होने के बावजूद you are in
in poverty. और आप गरीबी में हैं But if you don't have anything of this, और कुछ भी नहीं है अगर सांसारिक but you चीजों have the का, presence of लेकिन God, परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके साथ है, then you are prosperous. और तब आप सफल व्यक्ति हैं। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, in all that situation, और इन सारी परिस्थितियों में, all what Joseph was going through, और जो कुछ भी यूसुफ उस चीजों से गुजर रहा you था, know, his brothers sold him. उनके भाइयों ने उनको बेच दिया। He was with some people, those, you know, they never knew Joseph, and he might not know the language what they were speaking. और ऐसे लोगों के साथ भी रहा होगा जिनकी भाषा उनकी समझ में ना आई होगी, He was taken to a nation where he had never been, और ऐसे देश ले जाया गया जहां पर उनको कभी गए नहीं थे, and he was sold there, और वहां पर उन्हें बेचा गया। but he had faith in God. लेकिन उनको परमेश्वर पर विश्वास था। Joseph believed that God is with me. यूसुफ को ये भरोसा था और विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ My है। brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, as a believer, एक विश्वासी के do you रूप में believe this? क्या आप विश्वास That करते God हैं is with you, कि परमेश्वर आपके साथ है, and God wants you to be a prosperous person. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति बने, You know, we believe और हम विश्वास करते हैं। His name is Emmanuel. और परमेश्वर का नाम इम्मानुएल His है। name is Emmanuel. इम्मानुएल है परमेश्वर What का is the नाम। meaning of Emmanuel? इम्मानुएल का अर्थ क्या है? What is the meaning of Emmanuel? इम्मानुएल का अर्थ क्या है? You know, Joseph had presence of God, यूसुफ के पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, but I believe the presence of God with Joseph was not all the time. It was not 24/7. और 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ नहीं थी। But मेरा my विश्वास- brother, my sister, लेकिन मेरे भाइयों in बहनों, New Testament, नए करार में we have Emmanuel with us. हमारे पास इम्मानुएल है। The meaning of Emmanuel is इम्मानुएल का मतलब है God is with us. परमेश्वर मेरे संग है, God is with परमेश्वर us मेरे संग है all the time. हमेशा। He is with वो us. हमारे साथ है। Whatever situation you may be going through, जो कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे you हो, may be a slave. आप दासत्व में हो, You may be in whatever situation कोई right भी now. परिस्थिति में क्यों ना हो, God is with you. परमेश्वर आपके साथ And है। He Himself said, और वो खुद कहता, I will never leave you nor forsake मैं you. तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, Please कभी read त्यागूंगा for नहीं। me Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानी 13:5, Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानी 13:5। You know, first we will read from English and then we will read from Hindi. अंग्रेजी के बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। You know, Hebrews chapter 13 verse 5. 13:5। What does word says to you and me today? और वचन क्या कहता आपसे और मुझसे आज? Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि आपके पास ही आप अपने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। I will not forsake you nor leave you. मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे I will त्यागूंगा। not forsake you. I will never leave you. मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। That's the promise of और God. ये परमेश्वर का अभिवचन है। Do you believe that? क्या आप इस पे विश्वास करते हो? You know, how many of us believe this? और कितने लोग हम में से विश्वास करते? Very few. बहुत कम। I know some people pray, और मुझे पता है कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, Lord, please be with me. परमेश्वर मेरे संग रहे, Lord, please don't leave me. परमेश्वर मुझे छोड़ना नहीं। Hey, it's not what you are asking. He said, I will never leave you nor forsake you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। Some people pray, कुछ लोग प्रार्थना करते, come Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आ, Come Lord. ऐ परमेश्वर आ। My brother, my sister. मेरे भाइयों बहनों, He said, उन्होंने कहा, I am going. मैं जा रहा हूँ, I will send the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, He shall be with you. और वो तुम्हारे संग And रहेगा, He shall be in you. और वो आप में रहेगा। You have to believe that He is in you. और आपने विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आप में है। And if you want to experience His presence, और आपको अगर अनुभव करना है उसके just उपस्थिति का, worship Him.
और केवल आराधना करें। Whatever your situation may कोई be, भी परिस्थिति क्यों ना हो in आपकी, all situations, सारे परिस्थितियों में give thanks to Him, परमेश्वर को धन्यवाद दें praise Him. और उनको आराधना You करें। will experience the presence of God in your आप life. अनुभव करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति को। He said, I will never leave you, never forsake you. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, that's what Bible says so. और यही परमेश्वर का वचन कहता है। We must believe और हमने विश्वास the करना day है, we accept Jesus Christ, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपनाया, when we receive Jesus as a Lord and और Savior, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, God dwells in us. परमेश्वर हम में निवास करता। In Joseph, God was with Joseph. यूसुफ के जिंदगी में परमेश्वर उसके संग था, And God said, you are prosperous. और परमेश्वर ने कहा कि तू सफल व्यक्ति है, He was a prosperous man. और वो एक सफल व्यक्ति रहा। What you are looking at और yourself? आप किस प्रकार देख रहे हो Are अपने you आप a को? prosperous क्या आप सफल व्यक्ति है because of what you have? और जो कुछ भी आपके पास है उस वजह से, Or are you prosperous because what Jesus is, God is with you? कि आप सफल हो कि परमेश्वर आपके संग है, यीशु आपके संग है। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, as you believe in you, और जैसे ही हम विश्वास करते हैं इस पर, in your inner man, हमारे अंदरूनी व्यक्ति पर, that will you become. और वही आप बन जाएंगे। What you believe in your inner जो man, कुछ भी आप विश्वास करते हो आपके अंदरूनी that व्यक्ति will you में, become. और वही आप बन जाओगे। You know, in early stage of when I accepted Jesus as my Lord and Savior, और जब यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता माना अपने शुरुआती दिनों में, tomorrow is the 21st September. और कल जो है 21 सितंबर है, It was 21st September 1986 I accepted Jesus as my Lord and Savior. और 1986 21 सितंबर को मैंने परमेश्वर को अपनाया, It was night 9:15. और 9:15 को मैंने परमेश्वर को I अपनाया। still remember I went on my knees और मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने घुटनों पर गया, and one pastor, he led me to the Lord. और एक पासवान ने मुझे परमेश्वर की ओर लेके चले गए, I accepted the Lord as my Savior. और मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान It's लिया, 34 years. और 34 साल हो गए। But then there are few years लेकिन कुछ साल उसमें से of ऐसे my भी थे, early days I struggled. शुरुआती के दिनों में मैंने चुनौती महसूस की, I always thought that God is not with me. और मैंने हमेशा सोचा कि परमेश्वर मेरे संग नहीं I है, used to cry, God, why did you leave me? और मैं रोता था कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा, And I used to fall and I used to, go astray from Lord. और मैं परमेश्वर से दूर जाता रहा। But one day God revealed me. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे प्रतिकरण दिया, So the day you accept me as a Lord and Savior, जिस प्रकार से आपने मुझे अपना उद्धारकर्ता और I परमेश्वर am माना, with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। I said I will never leave you nor forsake और मैंने you. कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। That became a revelation to me. और ये एक प्रतिकरण बन गया मेरे लिए। One day it also became a revelation that I am a righteousness of God. और एक ऐसा प्रकाशन आया कि मैं धार्मिकता हूँ परमेश्वर की, And then my life changed. और तब मेरी जिंदगी बदल My गई। dear, my brother, मेरे भाइयों बहनों, my brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, this is what God expects from you. और, That there has to be inner change in our और life. यही परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदरूनी व्यक्ति बदलाव लाए। God wants you to be prosperous. आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप सफल व्यक्ति बने। Let us read Psalms 35 verse 27. और भजन संहिता 35-27 पढ़े। In Psalms 35 verse 27, 35-27, Psalms 35 verse 27. जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। Amen. What does word say so? Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, Let them say continually. और वो निरंतर कहते रहे, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant. The God Almighty has prosperity in his servant. और परमेश्वर यहोवा की बड़ाई इसमें है कि उसके दास के कुशल मंगल और कामयाबी में है।
Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, God rejoices over the prosperity. और दास के कुशल में परमेश्वर प्रसन्न रहते। My brother, my sister. मेरे भाइयों बहनों, But how does this prosperity comes to you? और ये सफलता किस प्रकार से आती When है your हमारी जिंदगी में? soul is prosperous. जब आपकी आत्मा जो है वो बढ़ोतरी पाती है, सफल होती है। So many people do not understand. बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते They see prosperity in the material things. और सांसारिक चीजों में वो सफलता ढूंढते हैं। But in the life of Joseph, लेकिन यूसुफ की जिंदगी में God sees prosperity in what he was in his soul. और उनके आत्मा में वो सफलता देखते हैं। परमेश्वर उनके आत्मा में सफलता देखते In हैं। New Testament, 3 John chapter 1 verse 2 says, 3 यूहन्ना 1:3 कहता, 3 John chapter 1 verse 2. 3 यूहन्ना 1:2, 3 John, there's only one chapter only. Yeah. And so verse 2 says, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Amen. Let us read in English also what it says. Beloved, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. what says? The word says that you prosper in everything. कि तू सब बातों में उन्नति प्राप्त करे, That your soul prospereth. कि जिस प्रकार से आज तेरी आत्मा उन्नति पा रही। How is your soul? और आपकी आत्मा कैसी है? In your soul, और आपकी आत्मा में you are sick, क्या आप बीमार हैं? then you are sick in your body. और आप अपने शारीरिक शरीर में आप बीमार हैं। Do you take care of your soul? क्या आप अपने आत्मा का ध्यान रखते हो? Do you take care of your soul? क्या आप अपने आत्मा का ध्यान रखते My हो? brother, my sister. मेरे भाइयों बहनों, If you are spending day and night looking at the Netflix, और नेटफ्लिक्स को आप दिन रात अगर देखते रहो, then your soul is not prosperous. और आपकी आत्मा जो है वो उन्नति नहीं पा रही। I give you in writing. और मैं आपको लिख कर दे सकता। It's not just one Sunday evening or one Sunday morning or sometime you hear the word that your soul prospereth. कि रविवार के शाम को यार सवेरे या फिर जब आप वचन को सिर्फ सुनते हो, You and me should take care of our soul. और आपने और मैंने जो है आत्मा का ध्यान रखना है। You know, the word says, वचन कहता, as your soul prospereth, और जिस प्रकार से आपकी आत्मिक उन्नति होती है, it's suggesting something. और आपको कुछ चीजें बता रही है ये That वचन। you must take care of your prosperity of your soul. और आप आत्मिक उन्नति पर ध्यान दें, Your soul. और आपके प्राण के ऊपर. आपके प्राण के ऊपर आपने ध्यान देना You है, must concentrate on your soul. और अपने प्राण के ऊपर आपने ध्यान As रखना you है। spend time. जैसे आप वचन पढ़ें, David's praise. और दाऊद कहता, Oh my soul. हे मेरे मन, Praise God. यहोवा को धन्य कहे। My soul. हे मेरे मन, Thank God. परमेश्वर को कहे। Oh my soul. हे मेरे मन, Worship God. परमेश्वर को आराधना Hey दे। my हे soul. मेरे मन, Forget not all things that he has और done. जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है उसको भूल मत। That means your soul forgets. इसका मतलब है कि आपके प्राण जो है वो भूलते हैं, He forgets that one time you were sick and God healed you. कि आप भूल जाते हो कि एक समय आप बीमार थे, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। Your soul forgets that God was a provider of your life. अगर आपके प्राण भूल जाते हो कि परमेश्वर आपका पुरौठा करने वाला, He forgets. वो भूलता है। And when he forgets, जब हम भूल जाते, then you don't thank God. और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, David speaks to his soul. और दाऊद जो है अपने प्राण अपने मन से बातचीत We करता, see in the life of David, और हम दाऊद के जिंदगी में देखते, he was a prosperous और वो man. एक सफल व्यक्ति था। One of the reasons, और एक चीज he was की he वजह was से, taking care of his soul. और अपने प्राण की रक्षा कर रहा था। You know, it is Psalms 42 verse 5. 42:5, भजन संहिता Is it 42:5, Psalms 42 verse 5 or Psalms 40 verse 5? You know, he speaks to his soul. Your soul, why you are, what it says, verse 5.
Why are you cast down, Why O you my are soul? cast down today, my brother, my sister? Why you are cast down, oh my soul? हे मेरे प्राण तू गिरा जाता क्यों है? Read. And why are you disquieted within me? In my life, why you are disquieted? और अंदर ही अंदर तू व्याकुल क्यों है? Hope in God, Hope in God. परमेश्वर Hope in God. for I shall yet praise him. परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर और उसका धन्यवाद करूंगा। Amen. आमीन। He's taking care of his soul. और वो अपने प्राण का देखभाल कर रहा। So many people, बहुत सारे they लोग don't take care of their soul. और अपने प्राणों का ध्यान नहीं They रखते allow any thoughts that comes to their mind. और वो अब कुछ विचारों को आने देते हैं अपनी Whatever जिंदगी comes में। on WhatsApp, they start thinking on that. और जो कुछ भी व्हाट्सएप पे आता है उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं। Nowadays, so many people are sending so many their different kinds of things to us. और बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग हम हमारी तरफ भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, And they accept that is true. और हम सोचते हैं कि वो सत्य है। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, Bible says, परमेश्वर का वचन कहता, as your soul prospereth, और जिस प्रकार से आपके प्राणों की उन्नति होती, as your soul prospereth, जैसे आपके प्राणों की उन्नति होती, so उस प्रकार से you will be और prosperous. उस प्रकार से आप उन्नति पाएंगे अपनी जिंदगी में। Joseph was a prosperous person. यूसुफ जो है वो सफल व्यक्ति था, In fact, he was a slave. और केवल वो तो दास था, दास All the था। people looked at him as a slave. सारे लोगों ने उनके और दास की But दासत God देखा। looked at him as a prosperous लेकिन man. परमेश्वर ने उनको सफल व्यक्ति के रूप में देखा, The reason is written there. और वहां पर कारण लिखा गया है, Because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उनके साथ The था। Lord was with him. परमेश्वर यहोवा उनके साथ था। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, every New Testament believer हर एक नए करार के विश्वासी ने should become a prosperous और person आपने सफल व्यक्ति बनना है, because Emmanuel is with us. क्योंकि इम्मानुएल हमारे साथ है, परमेश्वर Amen. हमारे संग है। The presence of God is with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है। You know that? आपको पता है, The Lord has blessed you परमेश्वर ने आपको आशीषित किया in है Christ Jesus यीशु मसीह में, with all spiritual और blessings, सारे आत्मिक दानों से नवाजा with है, all heavenly और blessings. सारे आत्मिक आशीर्वादों से It हमें is in नवाजा है। Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों की किताब 1:3, Ephesians chapter 1 verse 3 says इफिसियों की किताब 1:3 कहता, that God has blessed you with all spiritual blessings, और परमेश्वर ने आपको प्रत्येक आत्मिक चीजों से नवाजा है, heavenly blessings. आत्मिक आशीष दिए हैं। Now let us read Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों की किताब 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। You know, he has blessed us. In English, what does it say? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen. Who has blessed us with all heavenly blessings. What is the blessings? और ये आशीष क्या है? आत्मिक आशीष में। What the blessing means? और आशीष का अर्थ क्या है? Friends, blessing, word blessing means और आशीष ये अर्थ है the words that are spoken on your life. और जो कुछ भी शब्द आपकी जिंदगी पर बोले गए In हैं heavenly places, और सारे स्वर्गीय स्थानों में, God has spoken all heavenly blessings upon और you. सारे आत्मिक आशीषों को आपके ऊपर बोला गया You है, are a blessed child. और आप एक आशीषित व्यक्ति You हैं। know, if you read from verses 3 to 8, और 3 से 8 अगर आप पढ़े, it says और ये कहता that you are a child of God. और आप परमेश्वर की संतान हैं, God has forgiven all your और sins. परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा किया। You know, it speaks that you are the inheritance of God. और परमेश्वर के लिए तुम वतन हो. वतन हो आप। You are inheritance of God. आप वतन हो परमेश्वर के। And God has given the, Holy Spirit. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है आपको। That's what all the blessing speaks about. और ये सारे आशीष यहाँ पर
बताए गए हैं। Friends, I want to end here. मित्रों, मैं यहाँ पर समाप्त In करना the life चाहूँगा। of Joseph, यूसुफ के जिंदगी में his inner man was changed. और उनके अंदरूनी व्यक्ति को बदलाव आया God had given him a vision, और परमेश्वर ने उनको एक दृष्टांत a दिया, dream. एक स्वप्न। He was a slave, वो एक दास था, but God was with him. लेकिन परमेश्वर उनके संग थे। What outward situation और जो भी बाहर का परिस्थिति है does not matter. और वो कुछ मतलब My नहीं brother, का my है। sister, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, a day will come. एक दिन आएगा, The presence of God that is in you परमेश्वर की उपस्थिति जो आप में है will take you to that success. और उस सफलता की ओर लेके But जाएगा, you have to walk in that success. लेकिन आपने उस सफलता में चलना है। Don't look at what situation is in your life और right आप now. देखे ना कौन से परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। Bible says परमेश्वर का वचन the कहता है, blessings of God परमेश्वर की आशीषें makes you rich. आपको सफलता धनवान बनाती है, करती है, आपको धनी करती है। धनी करती है। Blessings of God makes you rich. परमेश्वर की आशीषें आपको धनी करती It's है। written in Proverbs chapter 10 verse 22. और नीति वचन 10:22 में लिखा गया है। Proverbs chapter 10 verse 22. नीति वचन 10:22। Proverbs chapter 10 verse 22. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। Amen. What does English Bible says? The blessing of the Lord makes one rich. Amen. The blessings of God makes one rich. और यहोवा की आशीष उन्हें धनवान करती है। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, Joseph had blessings of God in him. और यूसुफ के जिंदगी में परमेश्वर की आशीष थी, He had the presence of God in him. परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। Even when he was a slave, और जब वो दास था तभी भी, and और he became a successful person. और वो एक सफल व्यक्ति बना। I want to end here. मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। The second verse of Genesis chapter 39 says, और 39 दूसरा वचन कहता, Joseph served his master. और यूसुफ ने उसके स्वामी की सेवा की। Joseph served his master. यूसुफ ने उसके स्वामी की सेवा की। You know, before we end, let us read that verse and then we will meditate on. I want you to meditate on this verse in this week. और इस सप्ताह आप इस वचन पर मनन करें, ये मैं चाहता हूँ। If you can meditate on Genesis chapter 39 verses 1 to 6, it will be great thing. और उत्पत्ति 39 1 से 6 अगर आप इस पर मनन करें तो उत्तम रहेगा, Because God will speak to our lives. क्योंकि परमेश्वर हमारे जिंदगी से बातचीत He करेंगे will speak from these verses. और इन वचनों से हमसे बातचीत What does करेंगे। that verse says? The Lord was with Joseph, The Lord was with Joseph, and he was a successful man. and he was a success. Now listen, he was a successful man. और वो भाग्यवान पुरुष रहे। When he was a slave, God was looking him as a successful जब man. वो दासत्व में थे तभी भी परमेश्वर And उनको एक सफल व्यक्ति के and रूप में देख रहे हैं। what we see here? और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? And he was in the house of his master, the Egyptian. And he was serving. What was? An Egyptian purchased him as a slave. और एक मिस्री ने उनको खरीदा। And what I see in और the या- life of Joseph, और यूसुफ के जिंदगी में मैं क्या देखता हूँ? he was a serving a Egyptian man. और एक मिस्री स्वामी का सेवा कर रहा था। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, before you get your position, और आपका स्थान आपको प्राप्त करने से पहले, before you become a leader or whatever in your life God intended, पुढ़ारी या फिर जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने अपने जिंदगी में, you must serve somebody. और आपने किसी की सेवा करने की You जरूरत must है, learn to serve somebody. और आपने सीखना है कि आप किसी की सेवा करें। That's what I see here. और यहाँ पर मैं वही देख रहा। Joseph, यूसुफ, God looked at him as a prosperous man. और एक सफल व्यक्ति के रूप में परमेश्वर But ने उनकी never ओर forget देखा। this. लेकिन कभी आप भूले ना,
he became a servant, और वो पहले दास बने, पहले servant of a master. अपने स्वामी का दास बने. So many people doesn't want that. बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते. May God open your eyes of understanding परमेश्वर आपकी समझ की आंखें खोले and give you that understanding. कि आपको वो समझ देने पाए. As Joseph was a successful और person, जैसे यूसुफ एक सफल व्यक्ति बने, God wants you to be a successful man. परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी एक सफल व्यक्ति Whatever बने. your situation may कोई be, भी परिस्थिति क्यों ना हो, God is with you परमेश्वर आपके संग है, to protect you, आपकी रक्षा करने के to लिए, provide you, कि आपको पुरौठा to करे, heal you, कि आपको चंगाई दे to give all things in your life. और सारी चीजें आपको देने May पाए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित I will be करे. praying for you right now. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. Father, we just thank you for this wonderful day that you have given to us. Lord, we submit each one of my brother and sister, every family in your mighty hand. Lord, I ask, let this word get into our heart. Lord, help us to understand that your presence is with us. And you said, I will never leave you nor forsake you. Lord, as we go through a hard situation of our lives, we know that your presence is with us, O God. As we face challenges in our life, we know that you are with us, Lord. Lord, you were with Shadrach, Meshach, Abednego when they walked in that fire. You were with Israelite when they were in that wilderness. You were with Joseph as he was a slave. And Lord, you led them to a successful people. We know, Lord, as Emmanuel, God is with us. Jesus, you are with us in this situation. Lord, we know this pandemic was not a surprise to you. You knew this. And you said, I will never leave you nor forsake you. We thank you, Father, that you are with us in this situation. Lord, I pray for each and every family that they may experience your manifest presence. So Lord, they may experience you personally, a loving presence. That they may receive touch right now. That you are in them. As they spend time in worship. As they read word. God, speak to their lives. We thank you for their lives, O God. I bless each one of them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको Thank आशीष you. करे. धन्यवाद.